हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है दो एनबीएफसीज के बारे में बात करेंगे जहां ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस के अंदर स्टॉक्स देखोगे तो स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा ब्लडशेड के अंदर जा चुके थे, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस की जो साइकिल है वो चेंज चुकी थी। अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस की जो है दो टाइप की साइकिल होती है। एक होती है आपकी अप साइकिल जो कि कुछ टाइम के लिए परसिस्ट करती है, और फिर अप साइकिल होने के बाद जब आपके एनपीएस वगैरह इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जब आपकी कंपनीज की प्रोविजन वगैरह इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, तब जो है आपकी डाउन साइकिल आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप देखोगे तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, क्योंकि एक हीट वेव्स आ चुके थे। अगेन उसके बाद ओवर लेवरेजिंग हो चुका था। लोगों ने क्या किया था, एक साथ चार बोरोवर से बोरो करके रखा था या उससे भी ज़्यादा। एंड अगेन किसी एक को ये लोग पैसा दे रहे थे, किसी एक को ये लोग डिफॉल्ट कर रहे थे। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो आपकी बैंक्स हो गई, एनबीएफसीज हो गई, जो भी आपके अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर है, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने मिला था, क्योंकि प्रोविजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे, जो कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा था, इनके ईपीएस को इम्पैक्ट कर रहा था। तो वहाँ पे कुछ इन बैंक्स का अगर आप देखोगे, एनबीएफसीज का अगर आप देखोगे, तो एक पार्ट ऑफ सेगमेंट जो है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, वो है इनका सिक्योर्ड पार्ट ऑफ बुक। अगर आप देखोगे तो अनसिक्योर्ड पार्ट जहां सफर कर रहा था, आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और आपकी सिक्योर्ड पार्ट ऑफ बुक जो है बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे। तो आज जो स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे, इनकी दोनों की अगर आप बुक देखोगे, लोन बुक, तो दोनों की बुक्स जो है एकदम सिक्योर्ड पार्ट के अंदर है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो है ये लोग नहीं करते। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए अगर आप देखोगे तो इस सिनेरियो के अंदर जहां बाकी कंपनीज के डिस्बर्समेंट जो है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, लोन बुक ग्रोथ देखोगे तो रिड्यूस होते जा रही है, इन दोनों कंपनीज ने अपनी लोन बुक की ग्रोथ की गाइडेंस जो है वो इंटैक्ट रखी है, और उसी पेस ऑफ लोन बुक पे जो है ये लोग ग्रो कर रहे हैं। अब जो कंपनी हम डिस्कस करने वाले, पहली कंपनी का नाम है फाइव स्टार फाइनेंस। अब फाइव स्टार फाइनेंस और एसबीएफसी फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे, और ये लोग जो है सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर है। अब सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर होता क्या है कि जब आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर जाते हो तो आप किसी का कोलैटरल नहीं रखते हो, लेकिन सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर आपके पास जो है कोलैटरल होता है। कल को अगर आपका बोरोवर जो है वो डिफॉल्ट कर देता है, तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन बॉस, अगर आप सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर हो ना, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि उसका जो कोलैटरल है वो आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप कल को वो जाकर जो है सेल कर सकते हो। कई सारे केसेस में लोग जो है अपना घर कोलैटरल रख देते, गोल्ड कोलैटरल रख देते। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आप घर और गोल्ड को जब कोलैटरल रखते हो तो आप ऑब्वियसली डिफॉल्ट नहीं करोगे, या फिर आप लास्ट टू डिफॉल्ट रहोगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि उसका घर चले जाए या गोल्ड चले जाए। तो इस तरीके से जो है सिनेरियो है, और ये लोग जो है सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर काम करते हैं। अब इसके बाद बात करें, अगर आप इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखोगे, तो करंटली इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो 22 ट्रिलियन के आसपास है, और एमएसएमई लोन आउटस्टैंडिंग जो है 372 बिलियन के आसपास है। तो इनका अगर आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखोगे तो वो जो है बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ करंटली इनका जो टोटल एड्रेस्ड मार्केट है वो कितना है, ये जो है ये सिर्फ 2% के आसपास है। इसके साथ साथ एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी के टर्म्स में भी जो है फाइव स्टार और एसबीएफसी फाइनेंस दोनों को भी जो है बिल्कुल ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिला। अब ये किन टाइप ऑफ क्राउड को ये लोग लोन देते, अगर आप देखोगे तो जो स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स होते हैं ना, उन्हें ये लोग लोन देते हैं। इसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हो गए जिन्हें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। अब ये मैक्सिमम कहाँ लोन करते हैं, आपके टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ जो है, टीयर 5 सिटीज़ जो है, वहाँ पे जाके ये लोग स्मॉल टिकट साइज लोन देके। टिकट साइज अगर आप लोन का देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें जो है अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मोस्टली बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। एमएसएमई बिजनेस ओनर्स होते हैं, छोटी छोटी इनकी फैक्ट्रीज होती है, तो उन्हें जो है ये लोग उन्हें भी लोन देते हैं। इसके साथ साथ किसी का कोई और पर्पज़ होता है लोन लेने का, तो उन्हें भी जो है ये लोग सिक्योर्ड लोन्स जो है प्रोवाइड कर देते हैं। अब करंटली अगर आप देखोगे तो इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई थी जितनी आपकी माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर अनसिक्योर्ड लेंडर्स के अंदर हुई थी। इसके साथ साथ अगर आप इनके लोन का एवरेज टिकट साइज देखोगे तो वो जो है 3 to 5 लाख रुपीज़ के आसपास है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर के पास जो है एक मिल्कमैन है, उसे अगर बिजनेस करना है आपका अपना खुद का, तो उसे जो है लोन की ज़रूरत होगी। तो उन टाइप के लोगों को, या फिर दूसरे आपके छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, उन्हें जो है ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आपके जो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स है जो कि अपनी शॉप वगैरह चलाते हैं, किराने की दुकान है या कुछ है, तो उन्हें भी जो है ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली जिन हाउस होल्ड के अंदर ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, उनकी ग्रॉस इनकम जो है 25,000 to 40,000 के आसपास होती है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ये मार्केट जो है एक्चुअली बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ ये लोग जो है प्रॉपर्टी बैक्ड कोलैटरल भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद अगर आप कौन से टारगेट ज्योग्राफीज के अंदर फाइव स्टार हाउसिंग फाइनेंस प्रेजेंट है, तो ये तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है, आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, तेलंगाना के अंदर, कर्नाटका के अंदर, और इसके साथ साथ एमपी, महाराष्ट्र, यूपी के अंदर भी जो है ये लोग अपना
एक्सपांड कर रहे हैं ऑपरेशंस। फिर वहाँ पे इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज अगर आप देखोगे तो 5 स्टार और एचडीएफसी दोनों के टर्म्स में मैं ये बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी देखोगे तो इनके ब्रांच नेटवर्क ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपने लोन का जो है टिकट साइज इंक्रीज करेंगे जहाँ से ये लोग ग्रो करेंगे। अब 5 स्टार के स्टॉक की बात करें तो पिछले 3 साल में 5 स्टार के स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। 5 स्टार का स्टॉक जो है 518 के लेवल से करंटली जो है अगर आप देखोगे तो 727 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये जो है 889 रुपीज़ के आसपास भी जो है उस लेवल पे जा चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 स्टार के अंदर ये माइक्रो फाइनेंस के वजह से ओवरऑल सारे लेंडर्स को प्रॉब्लम फेस करने मिली, बीट 5 स्टार हो गया, एसबीएफसी हो गया, आपके हाउसिंग फाइनेंस लेंडर हो गए, जीएनपीए और एनएनपीए सबके खराब होने लगे, एसेट क्वालिटी जो है सबको प्रॉब्लम देखने मिली। इसलिए अगर आप देख रहे हो तो 5 स्टार का जो स्टॉक है वो करंटली साइडवेज ट्रेंड के अंदर चल रहा है। और यही चीज़ जो है अगर आप देखोगे तो एसबीएफसी फाइनेंस के अंदर भी जो है ये सेम सिनेरियो देखने मिला अगर आप इसका स्टॉक देखोगे तो। बट अगेन अब कुछ बातें होती है जो कि हमें फाइनेंशियल के अंदर डिस्कस करनी चाहिए। इसके पहले जो है हम दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करें। अगर आप देखोगे तो लोन बुक की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जितना ज़्यादा आपका फाइनेंशियल जो है उतने जितने ज़्यादा फास्ट अपनी लोन बुक ग्रो कर सकता है उतना ज़्यादा जो है उस स्टॉक के लिए बेटर होता है अगेन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 5 स्टार ने अपनी लोन बुक जो है FY25 के अंदर 23% से ग्रो की है, जहाँ एसबीएफसी फाइनेंस ने जो है 28% से ग्रो की है। अगर आप कंफ्यूज हो तो एसबीएफसी बिजनेस मॉडल का भी बिजनेस मॉडल जो है वो आपका सेम है 5 स्टार के जैसे, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के मॉडल में। बस एक चीज़ है कि एसबीएफसी फाइनेंस जो है आपके गोल्ड लोन्स वगैरह भी जो है प्रोवाइड करता है। अब अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने, एसबीएफसी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने 0.85 to 1% के आसपास दिया था। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है जो गाइडेंस इन्होंने दिया था वहाँ पे मेंटेन्ड है। जब आपका क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तब ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा कॉस्ट पे बोरो करना पड़ रहा है। फिर इसके साथ साथ 5 स्टार का क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 0.68 के आसपास जो है इनका क्रेडिट कॉस्ट है। अब दोनों एनबीएफसीज अपने ऑपरेशन जो है ऑल ओवर इंडिया जो है इंक्रीज कर रही है, अपना जियोग्राफिकल प्रेजेंस जो है दोनों एनबीएफसीज इंक्रीज करते जा रही है। अगर आप नंबर ऑफ ब्रांचेस के अंदर भी देखोगे ना तो 5 स्टार ने अपने कुछ ब्रांचेस जो है आई थिंक 40 to 43% से इंक्रीज किए, और एसबीएफसी फाइनेंस ने भी अगर आप देखोगे तो इनके ब्रांचेस जो है बहुत फास्ट पेस पे ये खुद भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब आप लोन देते हो तो लोन देते टाइम आपका जो कलेक्शन अप्रोच होता है, कलेक्शन एफिशिएंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगेन अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे तो जहाँ बाकी एनबीएफसीज की, बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की, मुझे पता है मैं सिक्योर्ड को अनसिक्योर्ड से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये कंपैरिजन दिखाना ज़रूरी है। उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी एकदम डिटेरिएट हो गई, यहाँ पे इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी जो है परसिस्टेंट थी। और ओवरऑल हमें एसबीएफसी फाइनेंस और 5 स्टार फाइनेंस की भी बात करें तो इन दोनों की भी कलेक्शन एफिशिएंसी जो है मोर और लेस सेम थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी में। इनकी जो है खुद की अगर आप देखोगे तो टीम बनाई होती है, एक तो ये बाहर से भी टीम हायर कर लेते हैं और इनकी खुद की इन हाउस टीम भी होती है उसके लिए। और कलेक्शंस वगैरह के लिए ये लोग फ़ोन के थ्रू भी कलेक्ट कर लेते हैं पैसे, फील्ड कलेक्शन होता है इनका, लीगल कलेक्शन होता है, रियल टाइम मोबाइल ट्रैकिंग भी होती है, और कॉल सेंटर के थ्रू भी ये लोग बार बार कस्टमर को कॉल करते बोलते कि सर आपका लोन पेंडिंग है, ये इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट है, तो ये सब भी चलता रहता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गाइडेंस अगर आप देखोगे तो 5 स्टार ने गाइडेंस दिया था 25% के आसपास अपनी लोन बुक ग्रो करने का। पहले 5 स्टार ने 30% का गाइडेंस दिया था, फिर 5 स्टार ने आकर गाइडेंस जो है इनका रिड्यूस कर दिया, क्योंकि आरबीआई की वजह से जो है इन्हें दिक्कत देखने मिल रहा था थोड़ा, क्योंकि उन्हें उस रीज़न की वजह से 25% करना पड़ा। और फिर एसपीएफसी का अगर आप देखोगे तो एसपीएफसी जो है आपको 25 to 30% का गाइडेंस देकर चल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि यार एसबीएफसी का गाइडेंस जो है बेटर है, क्योंकि इन्होंने जो है अपना गाइडेंस कट नहीं किया। अब अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस एसबीएफसी ने जो है 1% या 1% के बिलो दिया हुआ है, और अगर आप 5 स्टार का देखोगे तो 0.7 to 0.8% के आसपास दिया हुआ है, और 1% के नीचे का भी इनका भी गाइडेंस है। निम्स अगर आप मोर और लेस देखोगे तो 5 स्टार के जो निम्स है Q4 के अंदर थोड़ा हमें फॉल देखने मिला है उनके ऊपर, और एसबीएफसी के निम्स देखोगे तो वहाँ पे जो है निम्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिला है। अब 5 स्टार के निम्स के अंदर फॉल क्यों देखने मिला, क्योंकि 5 स्टार ने जो है अपने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किए थे आई थिंक Q2 या Q3 के अंदर, मुझे एग्जैक्ट क्वार्टर याद नहीं आ रहा है। तो इसके वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल निम्स के ऊपर जो है थोड़ा इंपैक्ट देखने मिला।
अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर किसी को नहीं पता है तो अगेन नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो होता है जिस बेसिकली आप क्या कॉस्ट बोरो कर रहे हो और क्या कॉस्ट पे लेंड कर रहे हो, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उन्हें जो हम बोलते हैं वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन या नेट इंटरेस्ट स्प्रेड भी आप बोल सकते हो। फिर अगेन आरओई अगर आप देखोगे तो किसी भी फाइनेंशियल का आरओई जो है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो FY24 से अगर आप FY25 को 5 स्टार का आरओई कंपेयर करोगे तो उसके अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है, और सेम चीज़ जो है हमें SBFC फाइनेंस के केस में जो है देखने मिल रही है। अब ये कंपनी जो है एक्सपांड कैसे कर रही है, ये कंपनी के एक्सपेंशन ट्रिगर्स वही है, ये लोग पैन इंडिया एक्सपेंशन कर रहे हैं, जियोग्राफिकल प्रेजेंस इंक्रीज कर रहे हैं, डिजिटल ओरिजिनेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो SBFC क्या कर रहा है, को ओरिजिनेशन के थ्रू भी ये लोग लेंडिंग कर रहे हैं। अब को ओरिजिनेशन के अंदर क्या होता है कि आप लोग बाकी बैंक्स या बाकी NBFCs के साथ टाइप करते हो और उनके थ्रू आप लोग जो है लेंडिंग स्टार्ट कर देते हो। और ये मैक्सिमम फोकस किस पे कर रहे हैं, आपके जो सिक्योर्ड MSME लोन है उस पे ही जो है दोनों का फोकस है, 5 स्टार का भी और SBFC का भी। तो ये सिनेरियो चल रहा है। एसेट क्वालिटी अगर हम बात करें तो इनका जो ग्रॉस NPA है वो कुछ 1.79% के आसपास है 5 स्टार का, और आपका जो नेट NPA है वो 0.8% के आसपास है। और SBFC का अगर आप देखोगे तो 2.7% के आसपास ग्रॉस NPA है, जो कि मैनेजमेंट बता रहा है कि परसिस्टेंट रहेगा। अगेन अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे तो दोनों की कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर जो है हमें थोड़ा सा फॉल देखने मिला है। 97-98% हेल्दी है, लेकिन थोड़ा फॉल देखने मिला है क्योंकि कर्नाटका साइड से जो है थोड़ा प्रॉब्लम दोनों कंपनीज को भी जो है वो देखने मिल रहा है। अगेन उसके बाद अगर आप देखोगे तो बाकी सब चीज़ें जो है कंपनीज के अंदर ठीक ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है ओवरऑल। अगर आप 5 स्टार और SBFC की बात करोगे तो ये सिनेरियो चल रहा है। दोनों भी जो है इंटरेस्टिंग कंपनीज है, गाइडेंस इंटरेस्टिंग है दोनों का, फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं। जहाँ बाकी लोग सफ़र कर रहे हैं ये लोग अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो स्मॉल फाइनेंस कंपनीज भी है वो लोग भी बता रहे हैं कि इनके जो फिक्स्ड पेयर ऑफ एसेट्स है वहाँ पे कोई भी दिक्कत जो है अभी देखने नहीं मिला है। इसके साथ साथ SBFC का जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने कॉन कॉल के अंदर बताया कि ये लोग प्रोविजंस वगैरह जो है पूरा कर कर रख लेते। तो कुछ कुछ क्वार्टर होता है जब इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वहाँ पे जो है ये लोग ज़्यादा प्रोविजंस ले लेते। कुछ कुछ क्वार्टर होता है जहाँ परफॉर्मेंस जो है खराब होता है तो वहाँ पे जो है कंपैरेटिवली ये लोग प्रोविजंस जो होते हैं वो कम लेते। तो इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। अब करंटली मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये कोई कमी नहीं छोड़ते। SBFC फाइनेंस का अगर आप मैनेजमेंट देखोगे तो प्रोविजंस के अंदर बॉस ये लोग कोई भी कमी नहीं छोड़ते। तो ये इनके बैंक की जो है एक और पॉजिटिव बात है, क्योंकि आपके इनकम स्टेटमेंट के जो अर्निंग शॉक होते हैं ना, कि यार जो पूनावाला के केस में आपको देखने मिला था कि एकदम से कोई दिक्कत आ गया और आपको इनकम स्टेटमेंट पे दिक्कतें देखने मिल रही है, तो ये सब जो है SBFC के केस में नहीं देखने मिला है, अब तक तो नहीं देखने मिला है। इसके साथ साथ FY25 के अंदर अगर आप SBFC फाइनेंस और 5 स्टार फाइनेंस को देखोगे तो इनकी डिस्बर्समेंट की जो स्पीड है उसके अंदर हमें जो है स्लो डाउन देखने मिला है। जहां अगर आप देखोगे तो इनकी लोन बुक जो है वो 28% से ग्रो हुई, अगर आप इनकी डिस्बर्समेंट की स्पीड देखोगे तो 6% से ग्रो हुई, क्योंकि अगेन ये लोग डिस्बर्स जो है बहुत ज़्यादा सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखोगे ना बाहर का तो अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आरओई के अंदर SBFC के अंदर इंक्रीज देखने मिला है Q4 ओवर Q4, लेकिन अगर आप 5 स्टार के अंदर देखोगे तो आरओई के अंदर जो है थोड़ा सा डिक्रीज देखने मिला है। अगेन अगर आप पैड ग्रोथ की बात करोगे तो SBFC फाइनेंस की अगर आप पैड ग्रोथ देखोगे तो ठीक ही चल रही है। जहां इनका AUM ग्रोथ 28% हुआ, इनका पैड ग्रोथ जो है 29% के आसपास हुआ, जो कि डिसेंट है। और ये केस हमें जो है बॉस 5 स्टार के केस में देखने नहीं मिल रहा है। जहां अगर आप देखोगे तो कंपनी का लोन बुक जो है 23% के आसपास ग्रो हुआ, वहाँ अगर आप 5 स्टार का जाकर पैड ग्रोथ देखोगे तो पैड ग्रोथ जो है सिर्फ 18% के आसपास रहा। मतलब आपका पैड ग्रोथ जो है वो आपका लोन बुक ग्रोथ जो है उससे भी कंपैरेटिवली कम हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव साइन मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज काइंड ऑफ चीज़ जो है आपके कंपनी को मिल नहीं रही है। अगेन आरओई वाइज अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा फॉल देखने मिला है। Q4 ओवर Q4 ही कंपेयर करोगे तो पिछले Q4 18.65 के आसपास था और इस Q4 जो है 18.36 था। अब ये सब चीज़ें जो है चलती रहती है, थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी के अंदर आरओई के अंदर जो है इधर उधर देखने मिलता ही रहता है चीज़ें। लेकिन अगेन अगर आप देखोगे तो लेवरेज कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। जितना आपका फाइनेंशियल का लेवरेज इंक्रीज होता है उतना ज़्यादा आपके आरओई को जो है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है। और जिस तरीके से आप बाकी कंपनीज के अंदर लॉजिक लगाते हो ना कि यार डेट ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये चीज़ जो है फाइनेंशियल के केस में नहीं होती है। कोई भी फाइनेंशियल अगर ज़्यादा लेवरेज लेकर काम कर रहा है, ज़्यादा लेंडिंग करेगा अगर वो लेवरेज लेगा तो, और इसके साथ साथ उनके आरओई के ऊपर भी जो है पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अब उसके बाद अगर बात करें तो 5 स्टार के केस में इनकी जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की जो प्रोविजनिंग थी वो भी कंपनी के मैनेजमेंट ने कम की है ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये भी अच्छी बात है अगेन अगर आप नोटिस कर रहे हो तो। और फिर इसके बाद अगर आप इनका AUM देखोगे तो इनका मैक्सिमम AUM जो है Q4 FY25 के अंदर वो लेस देन 1 ईयर है।
फिर इसके बाद 1 to 3 ईयर वाला जो है 48% के आसपास है, लेस देन 1 ईयर 39% के आसपास है, 3 to 5 ईयर्स जो है आपका 8% के आसपास है, और ग्रेटर देन 5 ईयर्स वाले लोन जो है वो कुछ 5% के आसपास है। मैक्सिमम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये लोग जो है आपका टीयर 5 के अंदर लेंडिंग करते हैं। टीयर 5 टीयर 6 के अंदर मैक्सिमम लेंडिंग हो रही है इनकी 45 और 32% के आसपास की, और बची हुई लेंडिंग आपके टीयर 4 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर हो रही है, और टीयर 2 और टीयर 1 सिटीज़ के अंदर जो है लीस्ट काइंड ऑफ लेंडिंग होती है दोनों कंपनीज़ की। अब अगेन मैं आपको इतनी चीज़ें समझा रहा हूँ क्योंकि आपको जो है बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए और कौन सा फाइनेंशियल कहाँ लैंड करता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब कर्नाटका के इशू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी अगेन इंक्रीज हो रही है, सिनेरियो जो है ओवरऑल बेटर हो रहा है, वहाँ पे जो है कोई इतना ज़्यादा दिक्कत देखने नहीं मिल रहा है जो कि पहले दिक्कत देखने मिल रहा था। तो वो अगेन एक और पॉजिटिव चीज़ हो जाती है आपके लेंडर्स के लिए। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बाकी सब चीज़ें ठीक ही चल रही है आपकी दोनों कंपनीज़ के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। जीएनपीए वगैरह एनएनपीए वगैरह जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने मिला है हमें 5 स्टार और आपके एसबीएफसी के अंदर भी। तो ये एक पॉइंट है जो कि मुझे हाईलाइट करना था। बाकी तो इन कंपनीज़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए, ग्रो कर रही है, अगेन गाइडेंस बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर मैं सिक्योर्ड काइंड ऑफ लेंडिंग के अंदर बात करूँ तो ये दोनों कंपनीज जो है एनबीएफसी कंपनीज मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर मैं आपकी बाकी कंपनीज से कंपेयर करूँ तो जो आपके बड़े बड़े फाइनेंशियल है उनका अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो ये लोग जो है बजाज फाइनेंस, अब बजाज फाइनेंस को अगर आप देखोगे तो ये लोग भी 25% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन देखोगे तो वैल्यूएशन जो है 5.52 के प्राइस टू बुक पे कंपनी ट्रेड कर रही है। एसबीएफसी को करंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है 3.42 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, एंड अगेन 5 स्टार को अगर आप देखोगे तो कंपनी का प्राइस टू बुक जो है यही लेवल पे 3.42 के आसपास। तो वैल्यूएशन वाइज मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा एकदम सस्ती वैल्यूएशन पे भी नहीं है, लेकिन करंटली अगर मैं सिनेरियो देखूँ तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे जो है दोनों कंपनी ट्रेड कर रही है, आपका 5 स्टार और एसबीएफसी। ग्रोथ अच्छा है दोनों कंपनीज के अंदर, एसबीएफसी और 5 स्टार के अंदर मुझसे अगर एक बेटर पूछोगे तो मुझे करंटली जो है एसबीएफसी थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि उनकी लोन बुक वगैरह जो है फास्ट ग्रो कर रहे हैं। 5 स्टार की लोन बुक पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने, कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि इन्होंने अपने डिसबर्समेंट्स वगैरह जो है रिड्यूस किए जानबूझ के, क्योंकि आरबीआई की वजह से जो है इनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो इसलिए ये मुझे जो है ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर आप ये Q4 ओवर Q4 ही देखोगे ना तो इनके डिसबर्समेंट सिर्फ 9% से इंक्रीज हुए, और इनकी लोन बुक अगर आप देखोगे तो समथिंग कुछ 23% के आसपास इंक्रीज हुई। तो ये दिक्कत चल रहा है। FY25 के अंदर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2% से डिसबर्समेंट से इंक्रीज हुए। तो ये कुछ सीन है यार कि डिसबर्समेंट के अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बता रहा है कि डिसबर्समेंट के अंदर ग्रोथ जो है वो आपके FY26 से जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कि इस तरीके से वो चीज़ें जो है प्ले आउट होती है। और एक्सपेक्टेशंस ये है कि अब एसबीएफसी के मैनेजमेंट ने तो बता ही दिया है कि इनका जीएनपी जो है 2.7 के आसपास रहेगा। अब 5 स्टार का कौन कॉल हुआ नहीं है ना, 5 स्टार का मैनेजमेंट जो है कोई इंटरव्यू के अंदर आया है अब तक, तो वो एक बार मैं ट्रैक कर रहा हूँ, वो एक बार मैं देखूंगा समझूंगा, और उसके बाद क्या अपडेट है मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम का जो ग्रुप है उसके अंदर पोस्ट कर दूंगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है एसबीएफसी और फाइनेंस के, एसबीएफसी फाइनेंस और आपके 5 स्टार फाइनेंस के अंदर भी। बाकी तो कंपनी के अंदर ठीक ही चल रही है चीज़ें। कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखोगे तो अगेन इनका कॉस्ट टू इनकम जो है रिड्यूस होते जा रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव थिंग है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कॉस्ट टू इनकम जो है रिड्यूस होते जाता है उतना कम आपको जो है कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो कॉस्ट टू इनकम एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको किसी भी फाइनेंशियल स्टॉक के अंदर ट्रैक करनी चाहिए। यही चीज़ अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर देखोगे तो उनका कॉस्ट टू इनकम जो है 70 के आसपास है, जहाँ बाकी बैंक्स का इतना ज़्यादा कम है, इनको 70 के आसपास है। 5 स्टार का ही अगर आप देखोगे NBFC इतना ज़्यादा स्केल कर रही है तो इनका कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखोगे तो सिर्फ 35% के आसपास है। तो कॉस्ट टू इनकम भी अगेन इनका रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी जो है एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी कोई चीज़ ऐसे कंप्लेन करने जैसी नहीं है 5 स्टार और SBFC के नंबर्स के अंदर। सिर्फ एक चीज़ है बॉस कि इनका जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा अपटेक देखने मिला है GNP और NNPA के नंबर के अंदर। एक बार SBFC का तो ठीक है, कर्नाटका के अंदर चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है और यही सिनेरियो जो है चलता रहेगा, और 2.7 का GNPA जो है बहुत ख़राब नहीं है। तो वो देखना पड़ेगा अपने को कि किस तरीके से जो है आउटलुक प्ले आउट होता है। अगर आप 5 स्टार के केस में देखोगे तो Feb 25 का जो कॉन कॉल हुआ था वहाँ पे उन्होंने बताया था कि ये लोग जो है 70 to 80 ब्रांचेस ओपन करने वाले, और Q4 के अंदर जो है डिसबर्समेंट्स वगैरह जो है ऑन लेवल चल जाएगी। लेकिन डिसबर्समेंट्स वगैरह के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया, इतना इंक्रीज मुझे तो पर्सनली देखने नहीं मिला है। बाकी माइक्रो फाइनेंस की वजह से दिक्कतें हुई है, लेकिन ऐसे इनके सिक्योर्ड काइंड ऑफ लेंडिंग के ऊपर दिक्कतें नहीं हो रही है। लेकिन जब आपके ओवरऑल सिस्टम के अंदर ओवर लेवरेजिंग का इशू देखने मिल रहा है तो
थोड़ा दिक्कत देखने मिल सकता है, इसलिए इन्होंने भी जो है इनका जो डिसबर्समेंट का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन किया है। बाकी तो यही है 5 स्टार और एसबीएफसी के बारे में। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम की ग्रुप लिंक जो है अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो नीचे दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, तो उसके थ्रू जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी तो इतना ही है 5 स्टार फाइनेंस और एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में। मैं बस सोच ही रहा था कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ सारी चीज़ें जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिक्योर्ड लेंडर है, दोनों भी जो है आप जाकर स्टडी कर सकते हो। इंटरेस्टिंग कंपनीज है, और ये दो कंपनीज ऐसी कंपनीज है यार कि जहाँ पे सिनेरियो इतना ज़्यादा खराब है ना, ये दोनों वर्थ स्टडिंग है। तो जाओ इन पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, कॉन कॉल रीड करो, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन रीड करो, बिजनेस मॉडल और ओवरऑल समरी जो है मैंने आपको दे दी है। तो कल को अगर आपको टाइम भी नहीं मिलता है ये सब चीज़ें पढ़ने का, तो आप बस मेरे वीडियोस देख लोगे ना, तो आपका 80% काम तो डन हो जाएगा। 20% आपको ट्रैकिंग वगैरह जो है वो बॉस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।